सुभाष प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बीते कुछ दिनों से अपने कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव के साथ ही अब बीजेपी पर भी उन्होंने जुबानी हमले करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि राजभर का मानना है कि बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करती है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में लगी रहती है। राजभर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी अपने निशाने पर लेने से बाज नहीं आते। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। वैसे तो 24 के चुनाव में भी तकरीबन 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उसको लेकर चर्चाएं जो है वो काफी तेज हो गई हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों ने अपने अपने ठिकाने जो है वो तलाशने शुरू कर दिए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए नए गठबंधन की तलाश कर रहे ओम प्रकाश राजभर फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। बीते दिनों में बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाले ओपी राजभर ने अब बीजेपी पर जुबानी हमला किया है। बीजेपी के अलावा सुभाष प्रमुख ने अखिलेश यादव को भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव जीतना है तो सपा को बीएसपी और कांग्रेस जैसे दलों को साथ लेकर चलना ही होगा। गौरतलब है कि अखिलेश यादव पर राजभर लगातार तमाम तरीके के जो है वो आरोप भी मरते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन अब राजभर भाजपा पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रही हैं। उन्होंने अपने हालिया एक बयान में बीजेपी को जमकर लपेटे में लिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देखिए, सच्चाई यही है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। सच्चाई यही है कि बीजेपी हमेशा धर्म को सामने लाकर राजनीति करती है। हम अक्सर देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम किया जा रहा है, जबकि अब मुसलमानों के वोट लेने के लिए पसमानदा सम्मेलन किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए 3 तलाक के बिल लाए जाते हैं। तमाम ऐसे काम किए जाते हैं कि मुसलमानों के वोट जो है वो मिल जाए और हिंदुओं को गुमराह किया जाता है। उन्होंने अखिलेश यादव को भी इसी बीच नसीहत दी। कहा कि अखिलेश यादव जो है प्रदेश में कुछ नहीं कर पाए और राष्ट्रीय राजनीति में वो कोशिश कर रही हैं, वो लोगों को अपने साथ नहीं रख पा रही हैं। प्रमोशन में आरक्षण सपा ने ही खत्म किया था, वो किस मुंह से दलितों से वोट मांगेंगे। अगर यूपी में उन्हें समझौता करना है तो मायावती के यहाँ जाओ। आप बंगाल जाकर स्टूल पर बैठ रहे हो, मायावती के यहाँ तो आप कुर्सी पर बैठोगे। आप नीतीश कुमार से बात करो और कांग्रेस पार्टी से भी बात करो। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। वही गठबंधन की अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही अपने जन्मदिन के मौके पर किसी की पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए साफ तौर से मना कर चुकी हैं कि वो किसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। वहीं इसी के साथ ही अब कांग्रेस के साथ जो है अखिलेश यादव ने अपने जो एक सस्पेंस है वो बरकरार रखा है। हालांकि अखिलेश यादव अभी तक तो साफ कहते हुए यही नजर आते हैं कि वो अपने पुराने गठबंधन साथियों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि यूपी में अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन दलों की बात करें तो सपा के साथ रालोद जो पश्चिम में अपना खासा दबदबा रखती है और पूर्वांचल से अपना दल कमेरावादी के साथ उनका गठजोड़ चल रहा है। वहीं लेकिन अगर रालोद मुखिया जयंत चौधरी की भी बात करें तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं वो भी नसीहत देते हुए दिखाई दिए हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की जरूरत है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 24 के चुनाव से पहले और क्या कुछ जो एक समीकरण है वो बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। क्या सवाल ये भी है कि क्या जो ओम प्रकाश राजभर है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो तल्ख तेवर है सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए और योगी सरकार के लिए, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अब जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए लगातार न्यूज़ 80 के साथ। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 80 अब जियो टीवी पर भी।